हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो आज हम बात करेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के रिगार्डिंग। तो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था सॉइल क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, उसके टाइप्स और उसकी जियोलॉजिकल साइकिल कैसी है जो सॉइल को फॉर्मेशन करती है। उसके बाद फेज डायग्राम वो क्या होती है, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है और जो बेसिक का जो टर्म्स है जियोलॉजी के, आपको मैंने पिछले 1-2 वीडियो में बताए थे। तो जो फेज डायग्राम था उसके अंदर जो बेसिक हमने पढ़े थे उसके बेसिस पे हम आज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को डिराइव करेंगे। उसमें फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशो, सेकंड इज पोरोसिटी और उसका रिलेशन बिटवीन ई एंड एन। और भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉपर्टी इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट इज़ वॉइड रेशो। यहाँ पे देखिए वॉइड रेशो, ये नोटेशन हम इसको स्मॉल ई से करते हैं और उसका जो रेशो है इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो नाम में ही लिखा है वॉइड रेशो, मतलब क्या है, वॉइड जो है हमारे सॉइल के अंदर उसका रेशो अगेंस्ट किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मतलब ये जो सॉइल है इसके अंदर जो वॉइड्स प्रेजेंट है ना, तो उसका रेशो कितना है, वो उसका परसेंटेज या कितना वॉल्यूम है अगेंस्ट वॉट सॉलिड्स जो प्रेजेंट है हमारे, मतलब सॉइल पार्टिकल उसके साथ। तो इट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो सॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है इसका जो वॉल्यूम होगा, सपोज अगर ये वॉइड्स 1-2-3 महीने बाहर निकाल दिए तो जो भी वॉल्यूम बचेगा इसके अंदर वो बचेगा सिर्फ सॉलिड्स का, है ना। तो उस सॉलिड्स के अगेंस्ट हमने जो वॉइड्स को कंपेयर किया है, मतलब कितने परसेंट हमारे वॉइड्स प्रेजेंट है, या दैट इज़ वॉइड रेशो। नाम में ही लिखा है वॉइड रेशो, इससे आप अच्छे से रिमेंबर करिए। तो इसका जो रेंज होता है, मतलब रेंज मतलब क्या, मतलब जो वॉइड रेशो होगा सॉइल का उसकी वैल्यू कितनी आती है, कितनी रेंज में रहती है। तो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो और कैन बी एनी वैल्यू। अभी ये एनी वैल्यू क्यों रह सकता है, सपोज यहाँ पे अगर वॉइड हमारा इतना बड़ा हो गया, सपोज ये सॉइल है हमारा, तो हमारा अगर सॉइल वॉइड ये बड़ा हो गया, ऐसा पूरा इतना सारा हो गया और सिर्फ थोड़े से सॉलिड जो आउटर पोर्शन पे बच गए, उस केस में क्या हो जाएगा, तो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो अगर डिनोमिनेट ऊपर की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी, सपोज ये वॉल्यूम अगर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई और नीचे की स्मॉल रह गई, तो मोर देन 100 आता है वैल्यू, है ना। तो इसकी वजह से वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी रह सकता है, या 1.1 2 3 एनीथिंग। दैट्स वाई इट कैन बी हैव एनी वैल्यू। तो ये हो गया इसका रेंज का। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर ये डेफिनेशन, ये रेंज बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो इस अच्छे से रिमेंबर करके समझ लीजिए। उसके बाद आता है उसमें एक मैंने यहाँ पे एक टिप बताया हुआ है कि जो फाइन ग्रेनेड सॉइल्स होती है हैव मोर ई वैल्यू दैन कोर्स ग्रेनेड। मतलब जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो वॉइड रेशो होता है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेनेड। अभी ये कैसे, फॉर एग्जांपल आप ऐसा अच्छे से रिमेम्बर करने के लिए पकड़ सकते हैं। आप आटा देखा होगा आपने, है ना। अगर आप पहले जब आटे को लेके जाता है ग्राइंड करने के लिए, उसके बाद जो इनिशियल वॉल्यूम होता है डब्बे के अंदर, आप देख लीजिए, और उसके बाद अगर उसका ग्राइंडिंग होने के बाद वो फाइन होते हैं ना, फाइन पार्टिकल में उसका कन्वर्जन होता है, तो उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम आता है जो हमारे आटे का वो ज़्यादा ही रहता है। क्यों वो रहता है ऐसा, क्योंकि जो वॉइड्स होते हैं स्मॉल वॉइड्स वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो वॉइड्स का रेशियो है बढ़ जाता है। इस तरह से हमारा टोटल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इस तरह से आप एक ट्रिक को अच्छे से रिमेंबर करने के लिए रिमेंबर एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। तो सेकंड पैरामीटर है हमारा पोरोसिटी। तो पोरोसिटी हम स्मॉल एन से नोटेश करते हैं और उसका डेफिनेशन देखेंगे क्या है। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था, तो यहाँ पे क्या है, टोटल वॉल्यूम। ऊपर का तो सेम ही है। अभी इसमें क्या है, इसका जो कंपैरिजन है वॉइड्स का इसके अंदर टोटल वॉल्यूम के साथ है। मतलब जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा, सपोज दिस इज़ हमारा टोटल वॉल्यूम, है ना, दैट इज़ 100। टोटल वॉल्यूम का अगर हम 100 पकड़ेंगे, उसमें से अगर हमारे 10 10 10 है 30 है सपोज, और ऐसे बचेगा तो क्या हो जाएगा 70 जो सॉलिड्स का है। तो टोटल वॉल्यूम मतलब 100 के आगे हम कंपेयर करेंगे, ये जो 1 2 3 है, मतलब मैं इसको 10 10 पकड़ूंगा, 1 2 3, मतलब 30/100 अगेंस्ट, है ना। मतलब टोटल वॉल्यूम के साथ हमारे वर्ड्स का परसेंटेज कितना है, ये कंपैरिजन होता है पोरोसिटी के अंदर। अगेंस्ट वर्ड रेशियो में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वर्ड्स का एक कंपैरिजन होता है, लेकिन सिर्फ ये जो सॉलिड्स है उसकी वॉल्यूम के साथ, ना रादर देन दिस टोटल वॉल्यूम। ओके, तो ये दोनों से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको आप अच्छे से मतलब समझ लीजिए। पोरोसिटी कंपेयर करता है टोटल वॉल्यूम के साथ, इस तरह से आप रिमेंबर करिए, और वर्ड रेशियो इससे आप अपोजिट रिमेंबर कर सकते हैं। तो इंटू 100, मतलब ये 100% में हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम इंटू 100, दैट इज़ इट्स पोरोसिटी का फॉर्मूला है। उसका रेंज क्या है,
इसका रेंज होता है 0 से 100 में। तो यहाँ पे मैंने कहा था एनी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है हमारा वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसके ऊपर तो अगर मतलब इसके ऊपर तो हमारा वॉइड रेशियो जा ही नहीं सकता, जो भी रहेगा इसका इतना ही रहेगा। अल्टीमेटली अगर सपोज मेरे वॉइड्स ये जो सॉलिड्स है पूरे मैंने रिमूव कर दिए, फाइन पार्टिकल ये सॉलिड्स और रिफाइन इसमें से, तो बच क्या जाएगा वॉइड्स। इसको अगर मैंने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब ये सॉलिड निकल के बाद ये जो पूरा स्पेस है वो किससे ऑक्यूपाई हो जाएगा, वॉइड से, एम्प्टी स्पेस। तो अल्टीमेटली अगर मैं तो कंपैरिजन करूँगा तो ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वो सेम ही रहेगा। अल्टीमेटली उसका वैल्यू 1 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो आपको 100% ही आएगा। और 0 कब आएगा, सपोज ये वॉइड्स मैंने पूरे रिमूव कर दिए तो बचेगा सिर्फ क्या यहाँ पे सॉलिड्स। तो इस केस में हमारा जो ऊपर का वैल्यू 0 होने की वजह से रेंज हमारा वो मतलब 0 हो जाएगा। तो ये है हमारा रेंज का वोरोसिटी का। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। मतलब कभी कभी एग्ज़ाम में ट्रिक करने के लिए एग्जामिनर ऐसे पूछ सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ वॉइड्स एंड पोरोसिटी आर टोटली सेम। ओके, इस तरह से आप रिमेम्बर करिए। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन ई एंड एन। तो सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा मुझे कैमरा ये करना पड़ेगा। ओके, तो रिलेशन बिटवीन ई एंड एन। तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का एक रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन दो आपके कॉलेज की MCQ एग्ज़ाम होती, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है इस पर। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए मैंने रिलेशन क्या है देखेंगे। एन इज़ व्हाट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्या होता है, ये तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हो, सॉरी। और टोटल वॉल्यूम हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इसको अगर हम हर एक चीज़ को VS से डिवाइड करेंगे, बट दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो अगर उस डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको सिर्फ हमने VS से डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद ये सेम होने की जैसे 1 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमारा क्या है, वॉइड रेशियो, दैट इज़ E। ऊपर भी वैसा ही है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, दैट इज़ E। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, इक्वल्स टू VA अपॉन VS, दैट इज़ E डिवाइडेड बाय A1 हो जाएगा प्लस दिस आल्सो E। इस तरह से हमारा एन का रिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से ये दो रिलेशन है इंपॉर्टेंट, और इसका इन दोनों का आपस का ही रिलेशन ये आप अच्छे से रिमेम्बर करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे वाले पैरामीटर्स हम प्रॉपर्टीज़ है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।